नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी ने अभी हाल ही में तेलंगाना की एक सभा में ये कहकर सबको चौंका दिया था। किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा था कि क्या कारण है कि कांग्रेस का जो युवराज है वो पिछले 5 साल से 5 उद्योगपति चिल्ला रहा था। फिर पिछले 5 साल से वो अडानी अंबानी चिल्ला रहा था और अचानक से ये चिल्लाना बंद हो गया। मोदी जी ने कहा कि क्या ये कांग्रेस के शहजादे बताएंगे कि इस चुप होने की एवज में उन्होंने कितने पैसे लिए हैं। ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया और उन्होंने फिर थोड़ा इशारा किया कि क्या ये बताएं कि बड़े बड़े टेम्पो में भरकर नोटों का बंडल तो नहीं मिल गया है। जैसे ही मोदी जी ने ये क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सवाल पूछा तो कांग्रेसी मैदान में कूदे और मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुरुआत की। तो क्या कहते हैं, आपने टेम्पू वालों का अपमान कर दिया ये कहकर कि टेम्पू में नोटों के बंडल जा रहे हैं। सोचिए, वो आरोप लगा रहे हैं युवराज माने राहुल गांधी पर, और वो कहां अटके हैं, टेम्पू में। मतलब वो सोच रहे हैं देश के टेम्पू चलाने वाले लोग मूर्ख हैं। वो इस तरह की भावनात्मक बातें करेंगे कि ओहो टेम्पू बदनाम हो गया, टेम्पू में नोटों के बंडल जा रहे हैं। तो भैया, मोदी जी को पता था, उनके पास इंटेलिजेंस रहती है, प्रधानमंत्री हैं आखिर, सोते वाले प्रधानमंत्री थोड़े ही हैं, जागृत प्रधानमंत्री हैं, उनके पास पल पल की खबर रहती है, तो उनको पता होगा तभी बोला। अब वो जो मोदी जी ने बोला वही बातें अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, उन्होंने बोल दिया। उन्होंने एक जो आपको बता दूं चैनल है द रेड माइक, उसको इंटरव्यू देते हुए वो बता रहे थे, वो पूरी क्लिप आप सुनेंगे, सोशल मीडिया पे वायरल है। उन्होंने द रेड माइक वाला पूछ रहा है कि भाई आप जो है ये अडानी अंबानी पर चिल्ला रहे थे, अचानक बंद हो गए, इस पर आपको क्या कहना है। तो वो खुलकर कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि देखिए आज के टाइम में चुनाव लड़ना आसान नहीं है। मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं, मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं, लेकिन लड़ने की हिम्मत चाहिए, पैसा बहुत चाहिए। उन्होंने कहा, तो बोला पैसा अगर दे दे अडानी अंबानी तो फिर चुनाव लड़ा जाए। तो वो बंडल नहीं देते हैं गाड़ी भर के, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उस पर पत्रकार हंसते हुए पूछता है, तो दादा आप ये मानते हैं कि अडानी अंबानी नोट भर के देता है? तो उस पर वो ये बोल देते हैं कि अगर देता होता तो हम अडानी अंबानी चिल्लाते ही क्यों। यानी बिल्कुल स्पष्ट है कि अपने नेताओं को ये जो कांग्रेस है, राहुल गांधी है, इन्होंने कह के रखा है कि आपको 5 उद्योगपति का हल्ला करना है तो फिर कहीं मैनेज हो जाए तो अडानी अंबानी पर आ गए, और अडानी अंबानी भी मैनेज हो गए तो मौन हो गए। ये कोई और दूसरा नहीं कह रहा है, ये खुद कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। इसका मतलब मोदी जी ने जो सभा में कहा कि कांग्रेस के युवराज पहले 5 उद्योगपति पर चिल्लाते थे, फिर अडानी अंबानी चिल्लाते थे, और आज की डेट में जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ लोकसभा का, ये मौन हो गए। इसका मतलब कोई मोटा नोटों का बंडल गाड़ी भर के मिले हैं। अब ये अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं तो मोदी जी की बात पर मोहर लग रही है। लेकिन एक खबर और इस बीच आई, और वो कहीं चैनल पे नहीं आई। ये भी ताज्जुब आप देखिए, न्यूज चैनलों में वो ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए थी कि देश के प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कांग्रेस के राहुल गांधी पर प्रहार किया। नाम राहुल गांधी भले ही न लिया हो, उन्होंने युवराज बोला, इसी से सब समझते हैं, लेकिन कांग्रेस पर प्रहार किया कि क्या कारण है कि अडानी अंबानी पर कांग्रेस ने चिल्लाना बंद कर दिया, नाम लेना बंद कर दिया। आप देखिए, पूरा किसान आंदोलन खड़ा कर दिया गया देश के अंदर। ये तो अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे। आम आदमी पार्टी भी बोल रही थी। मोदी जी ने आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन आप देखिए मोदी जी सारी बातें नहीं बोलते हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो अपनी हैसियत से नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता भी अडानी अडानी चिल्ला रहे थे, चुनाव के बाद मौन हो गए हैं। संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहते थे ये तो सरकार अडानी की है। केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा दिल्ली में, ये तो मोदी जी के पैसे जो है अडानी के उद्योग में लगे हैं। ये बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई मोदी जी की बात में दम है। लेकिन आपको एक और घटना बताऊंगा जो ब्रेकिंग न्यूज बननी चाहिए थी और नहीं बनी। इसका कारण भी समझ में आता है कि मीडिया वालों को किस तरह से मैनेज किया जाता है।
खबर थी, आज आप गूगल करेंगे तो मिल ही जाएगी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में शनिवार 11 मई की घटना है। 11 मई को एक छोटा हाथी आता है, वो छोटे हाथी का एक्सीडेंट एक गाड़ी से हो गया। वो गाड़ी को बचाने के चक्कर में छोटे हाथी ने कट मारा, छोटा हाथी, गाड़ी पलट गई। जो टेम्पू बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट वो छोटा टेम्पू है, मिनी टेम्पू, वो पलट गया और उसके अंदर गत्ते के कंटेनर रखे हुए थे, उनके अंदर नोटों के बंडल थे। जब वो सड़क पे पलटा, गत्ते के बंडल थे, गत्ते के बंडल फट गए, नोटों की गड्डियां सड़कों पे बिखर गई। सब हैप मान गए कि ये इतना नोट कहां से आया। पुलिस मौजूद थी क्योंकि चुनावी माहौल है। तत्काल जो है देखा गया, ड्राइवर को तो गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उसको चोट लग गई थी, हॉस्पिटल ले जाया गया। और 8 करोड़ रुपए, जी हां 8 करोड़ रुपए, 7 गत्ते की पेटियां थी। अब आप सोचिए, मोदी जी कह रहे हैं और उसके बाद ये अगर एक्सीडेंट ना होता, ये छोटा टेम्पू ना पलटता, तो ये लोग सारे के सारे कहते हैं मोदी जी टेम्पू वालों को बदनाम कर रहे हैं। टेम्पू वाले की क्या गलती है? उसको तो गत्ते के कंटेनर हैं, सामान इधर से उधर ले जाने वाला काम है, चाहे कोई ट्रक हो या टेम्पू हो या कोई कार हो। किसी कार की डिग्गी में भी हो सकते हैं। कोई भी आदमी किसी कार की डिग्गी में कोई सूटकेस रख दे और वो कार वाले को, एक आदमी को बिठा दे किसी को और कहें जी इसे वहां छोड़ आना कहीं भी, तो वो तो कहेगा ठीक है जी, इसमें गाड़ी के ड्राइवर का क्या दोष है। लेकिन कांग्रेसियों को इस काम में माहिर हैं ये मुद्दे को कैसे भटकाना है। लेकिन आप कनेक्ट करिए, एक तरफ मोदी जी बोलते हैं, एक तरफ उसी बात को अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी खुलकर बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी नोट दे देते तो काहे को हम बोलते। इसका मतलब जब बोलना बंद हो गया तो नोट मिल गए। तो मोदी जी की कही हुई बात को अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर स्वीकार किया है। अब आप देख रहे होंगे कि अधीर रंजन चौधरी पिछले कुछ दिनों से इस तरह से खुलकर बोल रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं, अधीर रंजन चौधरी की हालत खराब है और इसीलिए अब अगले कुछ दिनों में वो आपको दिखाई देगा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस तरह की बातें बोली हैं उससे हंसी ज़्यादा आती है। अब जिस तरह से आपने देखा कि गौरव वल्लभ शामिल हुए हैं, उन्होंने आने के बाद कुछ चीज़ें खोली। फिर अभी तक तो प्रमोद कृष्णन हैं, वो बीजेपी में तो शामिल नहीं हुए हैं लेकिन उन्होंने भी बातें बताई हैं। तो अधीर रंजन चौधरी का चुनाव के पहले नहीं आना ये तो एक बात रही, लेकिन अब कुछ चीज़ें सामने आ ही रही हैं। कांग्रेस के अंदर जो भी लीडर है वो राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो चाहते हैं वही बोलना है, वही करना है। जो नहीं करेगा उसको आउट कर दिया जाएगा। और ये सब चल रहा है, बड़ा खतरनाक खेल। सोचिए कि हमारे देश के उद्योगपतियों को किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये किस कदर राजनीतिक दल नीचे गिरते हैं कि वो ये भी नहीं सोचते कि उस उद्योगपति का कितना नुकसान करा रहे हैं, साथ के साथ देश की बदनामी करा रहे हैं। आपको याद होगा टीएमसी की लीडर महुआ मोइत्रा, उनका पता चला था ना कि हिंडनबर्ग पर जो सवाल पूछ रही थी उसको पूछवाने की एवज में किसी ने पैसे दिए। अब ये नेता हैं, इनकी कौन जांच करेगा? अब तो जांच जरूरी है। और इसीलिए आप देखिए होता कुछ नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो इन लोगों को जो ईडी गिरफ्तार करती है या सीबीआई इनके खिलाफ केस करती है, फिर ये कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जज साहब तो ऐसे इंतजार में रहते हैं। कई जगह तो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाते ही सबको जमानत है, तो इनको विश्वास है कि अपना बस बड़ा वकील होना चाहिए तो छूट जाएंगे। बड़े वकील के लिए करोड़ों की फीस चाहिए और करोड़ों की फीस भ्रष्टाचार के पैसे से देनी है, कमाई में से तो देनी नहीं। तो इसलिए भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। इसीलिए मोदी जी का तीसरी बार आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जब मोदी जी आएंगे तो सबसे पहले जो 100 दिन का काम मोदी जी बोलते हैं उसमें एक काम न्याय प्रणाली को सुधारना है। अभी हम सब किलसते हैं ना कि यार बड़े बड़े अपराधी देखिए, केजरीवाल को जमानत बिना मांगे दे दी, बड़े बड़े अपराधी जेल में नहीं जाते, सालों साल केस चलते हैं, 3 करोड़ केस पेंडिंग है और जज साहब सुनते नहीं हैं, हमारी तनख्वाह पे पल रहे हैं लेकिन हमें ही ऐंठ दिखाते हैं। जरा एक शब्द उनके खिलाफ बोल दो तो उठा के बंद करो इसे, मानहानि। और जो पैसे वाले लोग हैं, पहुंच वाले, उनका कुछ होता नहीं है। तो किलसने का कोई फ़ायदा नहीं है। मौका है वोट देने के लिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट दें
और मोदी जी अगर पीएम बने तो ये पक्का समझिए कि पहले 100 दिन में ये एक महत्वपूर्ण काम न्याय प्रणाली को सुधारने का होगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का काम होगा जो इस तरह के भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि देश के उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे की वसूली कर रहे हैं। यही है वसूली। और इन लोगों को पता था कि आज नहीं तो कल तुम्हारी वसूली कांड खुलेगी, इसीलिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया और चुनावी बॉन्ड पर वहां केस में डालकर मोदी को चिल्लाने लगे कि मोदी ने वसूली करी है। ये ठीक ऐसा है कि आप चोर किसी दूसरे आदमी को भी चोर 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 चिल्लाने लगे ताकि उसकी चोरी छुप जाए। ये विपक्षी पार्टियों को इस तरह से आप सोचो कि कितने धूर्त और चालाक ये लोग हैं कि चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। लेकिन देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। ये नोटों का जखीरा, नोटों का पहाड़ कभी वहाँ मिलता है झारखंड में नेता से, कभी छत्तीसगढ़ के नेता से, कभी जो है वो टीएमसी के नेता से। आखिरकार सवाल ये है कि ये इन्हीं के पास से क्यों मिलता है। इसीलिए नोटबंदी का भी विरोध कर रहे थे। मौका है, अधिक से अधिक संख्या में वोट करें उसको जो भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले, न्याय प्रणाली को सुधार दे, देश को मजबूत करे और देश का विकास भी करे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।